नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3 अक्लमंद बिल्ली। वैसे तो इस पाठ को आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, इसकी एक्सरसाइज करवाई जा चुकी है, लेकिन इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा आपको नहीं लिखवाए गए। लेकिन P1 जो आपका एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आप लोगों को यह पाठ आएगा। इसका रिवीजन करवाने का कारण यह है कि इस पाठ के बीच में से हमने आपको प्रश्न पत्र बनाकर दिया है, तो इसी कारण आपको इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, और यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस पाठ को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। हमारा यह पाठ है पाठ 3 अक्लमंद बिल्ली। इस पाठ की विधा है कहानी, और इसके लेखक है श्रीकांत कुमार राउत राय, ये इसके लेखक हैं। अब अक्सर ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ खाने की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है कि हमें उसे खाना बहुत अच्छा लगता है, और यदि हमारे घर में वह हमारी मम्मी बनाती हैं वह, तो हम सोचते हैं कि इसे थोड़ा थोड़ा करके खाया जाए। और जैसे कि मान लीजिए आपको मिठाई में गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपकी मम्मी ने गुलाब जामुन बनाया और आपको भी पसंद है, आपके छोटे भाई या बहन को भी गुलाब जामुन काफ़ी पसंद है। अब आपकी मम्मी ने आपके हिस्से के रख दी कि बेटा 4 गुलाब जामुन आपके हैं, तो आपने क्या किया, सोचा कि 2 गुलाब जामुन मैं अभी खा लेता हूँ, 2 गुलाब जामुन मैं बाद में खाऊंगा। अब आपके जो भाई या बहन है उनको भी 4 गुलाब जामुन मिले और उन्होंने तुरंत वो 4 गुलाब जामुन खा लिए। अब आपने 2 गुलाब जामुन खाए और उसके बाद 2 को बाद में खाने के लिए कहीं रख दिया, लेकिन आपके छोटे भाई या बहन ने उनको देख लिया और वे जाते हैं, जैसे आपका ध्यान हटता है वे जाते हैं और उन 2 गुलाब जामुन को भी खा लेते हैं। तो सोचिए आपके मन में क्या आता होगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि काश मैं अगर उसी टाइम 4 गुलाब जामुन खा लेता तो बड़ा अच्छा रहता। तो कहीं ना कहीं इस बात का आपको पछतावा होता है कि काश मैं ऐसा कर सकता। कुछ इसी तरह की घटना हमारे इस पाठ में है, जिसका नाम है अक्लमंद बिल्ली। इसमें एक घर रहता है और उस घर में बिल्ली आती जाती रहती है, और उस जगह उस घर में रोहू मछली की एक मुंडी उसे मिलती है। मुंडी मतलब होता है सिर, मतलब हो सकता है कि उसके घर के लोगों ने, मतलब जिस घर में वह आती थी उन्होंने मछली पकाई होगी, और पकाने के साथ उसका जो सिर होगा, मुंडी जो थी, उसे निकाल कर एक तरफ फेंक दी होगी। अब मैं तो खैर नॉनवेज खाता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सी मछली ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन इस पाठ में बताया है उस हिसाब से लगता है कि रोहू मछली बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, उसको पकाने के बाद उसका टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। तब उसको वह मुंडी मिलती है तो वह बड़ी खुश होती है कि अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया, इतनी बड़ी रोहू मछली की मुंडी मिली है और मैं इसे 3-4 दिन तक खा सकती हूँ। तो सबसे पहले उसको बड़ी सावधानी से उठाती है और दरवाजे के पीछे जाकर बैठ जाती है, और वहाँ पर उस मछली की खुशबू रहती है। बिल्ली की यह विशेषता होती है कि उसे मछली बहुत पसंद है। मतलब ये इस कहानी की बात नहीं है, हमेशा की है कि बिल्ली को मछली बहुत पसंद होती है। अब होता क्या है कि थोड़ी देर वह इंतजार करती है, दोपहर का समय रहता है, घर के सब लोग सोए रहते हैं, तो वह बड़े खुश होकर कहती है कि आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे रोहू मछली की मुंडी मिली और इतनी बड़ी मुंडी है, मैं इसे 3-4 दिन तक कंटिन्यू खा सकती हूँ और आराम से खाऊंगी। तो वह उस मुंडी को उठाकर बाहर जाती है घर के, और एक मैदान में जाकर बैठ जाती है एक पेड़ के नीचे। फिर वह सोचती है कि नहीं यार, पेड़ के ऊपर चढ़कर मैं इसको आराम से खाऊंगी। वह उस मुंडी को बड़ी सावधानी से अपने जबड़े में दबाती है और उसको पेड़ पर ले जाती है। पेड़ पर ले जाकर वह अपने सामने उस मुंडी को रखती है। रखने के बाद उसको देखकर बड़ी खुश होती है, वाह यार क्या किस्मत है आज मेरी, और मुझे रोहू मछली की मुंडी मिली है, या तो एक शाही खाना है, मुझे बड़ा आनंद आएगा खाने में, और मैं इसको 3 दिन तक खा सकती हूँ, भरपेट खाऊंगी, मज़ा आ गया, ऐसा कुछ सोचती है। वो टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखती, मतलब उसको खाती नहीं है, उसका मन करता है कि इस मछली को मैं एक साथ खाऊं या टुकड़े करूं, तो उसको बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या करूं मैं। तो इतनी मगन हो जाती है उसमें कि सिर्फ उसको टकटकी लगाकर देखती है। अब देखते देखते शाम हो जाती है।
फिर उसे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं इसको खा लूं या ना खाऊं, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ देखने के चक्कर में रह जाऊं और कोई और जानवर आकर खा जाए। तो वह उसे देख ही रही होती है और वहां पर एक नेवला आ जाता है। नेवला आता है तो वह बिल्ली से कहता है कि तुम ये मछली को देख क्यों रही हो, खा क्यों नहीं रही हो, इतनी टेस्टी मछली है और इतनी बड़ी है, तुम्हें तो इसे खा लेना चाहिए। तो बिल्ली को लगता है कि अब तो ये नेवला आ जाने की वजह से मुझे मछली मिल ही नहीं पाएगी, मतलब अब तो इसकी हड्डी भी नहीं मिलेगी, यही पूरा खा लेगा। लेकिन वह अपने दिमाग का प्रयोग करती है। ये अक्लमंद जो लिखा हुआ है इसका मतलब है यदि आपके सामने कोई परेशानी आए और उसका तुरंत आप सॉल्यूशन निकाल लो तो वहां आपको चतुर या अक्लमंद कहा जाएगा। ऐसे लोग जो है वह चतुर और अक्लमंद होते हैं। अब उसने अपना दिमाग लड़ाया और नेवले से बोला कि नेवले भैया ये मुंडी जो है वो नकली मुंडी है और इसने मेरे ऊपर जादू किया हुआ है और ये मुझे नीचे से घसीट कर ऊपर पेड़ तक ले आई है और मैं इसको नहीं खा सकती क्योंकि ये जादू की मुंडी है और इसने मेरे को पत्थर का बना दिया है। ना तो मैं अपने हाथ पैर हिला सकती हूँ, ना ही अपनी पलकें झपका सकती हूँ, इसने मुझे बिल्कुल पत्थर का बना दिया है, आप ही मेरी सहायता करिए। तो नेवले को शुरू में लगता है कि ये बिल्ली मुझे बेवकूफ़ बना रही है, तो वह भी उस मुंडी को देखने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद भी वह देखता है कि बिल्ली ने अपनी पलक भी नहीं झपकाई है। इतने में वहां पर एक गिद्ध आता है। गिद्ध आने के बाद वह उन दोनों को देखता है और कहता है कि वाह मछली रखी हुई है, तुम दोनों शिकारी हो और तुम इस मछली को क्यों नहीं खा रहे हो। तो नेवला उससे कहता है कि चुपचाप बैठी रहो, हिलो डुलो मत, और ये जो मुंडी है ये जादू की मुंडी है, इसने बिल्ली को पर जादू किया हुआ है और इसे यह घसीट कर, बिल्ली को घसीट कर ये मुंडी जो है पेड़ के ऊपर तक ले आई है और इसने बिल्ली को पत्थर का बना दिया है। यह बिल्ली ना तो उसे खा सकती है और ना उसने ऐसा बना दिया है बिल्ली को कि वो हिल डुल भी नहीं पा रही है और अपनी पलक भी नहीं झपका पा रही है। तो चील को जो है वो थोड़ा सा डाउट होता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो वो वहीं बैठ जाती है। अब बिल्ली सोचती है कि मैं क्या करूं, अगर अब तो ये दो शिकारी आ गए हैं, अब तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना, एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। वह ऐसा सोच ही रही होती कि वहां पर एक बाज उड़ता हुआ आ जाता है। बाज आ जाता है तो बाज को देखकर बिल्ली और घबरा जाती है कि अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं खा ही लेती। लेकिन वह हिलती डुलती नहीं है, ना ही वह अपनी पलक झपकाती है। अब बाज पूछता है कि तुम तीन लोग बैठे हुए हो और इसको खा क्यों नहीं रहे हो। तो चील उसको सारी घटना बतलाती है कि ये जादू की मुंडी है, इसने बिल्ली के ऊपर जादू किया हुआ है और यह जो है बिल्ली हिल डुल नहीं पा रही है, यहाँ तक कि अपनी पलक भी झपका नहीं रही है। बाज को तो पहले थोड़ा डर सा जाता है, फिर सोचता है कि होना ये तीनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊँ। अब बिल्ली सोचती कि यदि ये तीनों शिकारी मेरे साथ यहाँ बैठे रहेंगे तो मुझे भी नुकसान है और ये मुंडी को भी खा जाएंगे, मैं क्या करूं। तो वो थोड़ा अपना दिमाग का यूज करती है और कहती है कि मुझे उस मुंडी की आंखों में से एक शैतान निकलता हुआ नजर आ रहा है, एक राक्षस निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसके दोनों हाथों में तलवार है और वो कह रहा है कि मैं इन चारों को मारकर खा जाऊंगा। जैसे ही यह बात नेवला, बाज और चील सुनते हैं, चील और बाज तो तुरंत वहां से उड़ जाते हैं, डर के मारे कि होना हो बिल्ली जो है वो सही कह रही है। लेकिन नेवला वहीं बैठा रहता है। अब बिल्ली सोचती कि अब क्या किया जाए। बिल्ली फिर अपना दिमाग लड़ाती और कहती है कि नेवले भैया क्या करूं, वो शैतान जो है वो बाहर निकल रहा है, क्या किया जाए। तो नेवला कहता है कि चलो भागो, नहीं तो वो शैतान अपन दोनों को मार डालेगा। तो बिल्ली कहती है कि मैं तो पत्थर की बनी हुई है, मैं तो हिल डुल भी नहीं पा रही हूँ, और यदि आप मुझे अपने पास, मतलब आप मेरे पास आ जाओ, मुझे इस मुंडी से मुक्ति दे दो तो मैं बच जाऊंगी। तो नेवला कहता है कि यदि मैं मुंडी के पास आया तो यह मुंडी मुझे भी पत्थर का बना देगी। और इतना कहकर इससे पहले बिल्ली कहती है कि मेरे सामने वाले घर में मेरी एक बहन रहती है, ऐसा करो तुम उसे बुला लाओ और वह मुझे अपनी जान बचा देगी, मेरी जान बचा देगी वो।
तो नेउला कहता है कि ठीक है, जो भी है मैं तो जा रहा हूँ, मुझे अपनी जान प्यारी, और इतना कहकर नेउला भी वहां से भाग जाता है। उन तीनों के जाने के बाद बिल्ली जो है वो इत्मीनान की सांस लेती है और फिर उस मुंडी को खाती है। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। हमेशा अपने से ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ही उसका सामना करना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ का एक छोटा सा हिस्सा, मैंने आपको समझाया, मतलब पूरा पाठ एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाया। आप इसको पढ़िएगा, इसमें से कुछ खास पॉइंट जो हैं उनको अंडरलाइन करिएगा ताकि आप परीक्षा में इनसे संबंधित जब क्वेश्चन आंसर आए तो आप उन्हें सही ढंग से कर सकें। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हमने नहीं लिखवाए हैं, लेकिन आपको इस पाठ को पढ़ना है क्योंकि हम इसके अंदर से आपको प्रश्न निकाल कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।